प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं खुदा यीशु मसीह के नाम से, यीशु चंगाई समा मिनिस्ट्री से। हालेलुया। कैसे हो आप सब मेरे अजीजों? बहुत महत्वपूर्ण आज की सूचना, आज का संदेश, सब कुछ है आज इस वीडियो के अंदर। और हर एक सूचना, हर एक संदेश पर आपको गौर करना है, हर एक प्रार्थना पर गौर करना है। परमेश्वर ने व्याकुल कर दिया था, खुदा की आत्मा ने, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर। प्रार्थना करी और फिर प्रभु ने प्रार्थना करवाई आपके लिए। और जब प्रभु का आत्मा जब कुछ बोलता है वो काम होता है। आइए पहले प्रार्थना करेंगे, फिर उन कुछ बातों को देखेंगे और कुछ सूचना को सुनेंगे जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं, और कुछ बातें जो आप नहीं मानते हो उसके लिए विषय भी बात करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। पूरी मीटिंग को अपने हाथ में लेना, अपने आप को पिता तेरे हाथ में सौंपता हूँ। वचन देना, प्रार्थना करना, सूचना देना, हर कुछ समझाना तेरी ओर से हो। जितने भाई बहन, जिस परिवार के लोग देख रहे हैं पिता, देखेंगे, उनके जीवन में पिता बड़े काम करना। इस वचन के अनुसार पिता आज हम सबसे बातें करना और प्रार्थना हम सबकी सुनकर आंसर देना। तो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। हाँ मेरे अजीजों, पहली बात सूचना यह है कि कुछ दिनों के लिए मेरा फ़ोन, मेरा व्हाट्सएप बंद रहेगा। कुछ दिनों के लिए जो व्हाट्सएप वाले हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहता हूँ, इसलिए मैं वीडियो के माध्यम से इकट्ठा सबको संदेश देता हूँ। तो कुछ दिन मेरा व्हाट्सएप और मेरा कॉलिंग बंद रहेगी। इन दौरान आपको क्या करना है, जितने भी मेरे वॉइस मैसेज आप तक गए हैं या प्रार्थना गई है वीडियो के माध्यम से, वो सब आपको देखना है। आपके पास टाइम है, जब तक दोबारा व्हाट्सएप नहीं खुलेगा, चाहे वो 2 दिन के लिए हो, चाहे वो 2 दिन से ज़्यादा का समय हो, ठीक है। तो आपको वो प्रार्थना जितनी भी पेंडिंग है, यानी कि अभी तक हमने नहीं देखी, आपको समय नहीं मिल पाया, अब समय मिल रहा है, ठीक है। जितने वॉइस मैसेज मैंने आपको करे या कुछ भी पूछा है, उनका बड़ा आराम से सुनकर जवाब देना। यानी कि 2 दिन 3 दिन जब तक है, 2 दिन तो मोस्टली है ही। ये तो 2 दिन शुक्र शनिवार मेरा फ़ोन 48 घंटे के लिए बंद होना ही है, ठीक है। लेकिन अन्यथा ज़्यादा दिन होता है, तब भी आपके पास समय है कि आप जितने मेरे व्हाट्सएप वाले ज़रा ध्यान से सुनेंगे, वो उन सब वीडियो को देख लेंगे, ठीक है, उन मैसेज का जवाब दे देंगे, ताकि आपके पास जो समय है वो बेकार ना जाए, ठीक है। दूसरी बात देखिए मेरा चीज़ों, मैं हमेशा कहता हूं कि आपको यीशु चंगाई समझ जुड़ना है या नहीं जुड़ना है ना। मैं क्यों कहता हूं, इसका मेन कारण क्या है, जुड़ने का मतलब क्या है। ये नहीं कि आप दान दे रहे हो, ऑफरिंग दे रहे हो कि जुड़ना, नहीं, इसको जुड़ना नहीं कहते, है ना। जुड़ने का मतलब होता है आज्ञा मानना, है ना, आज्ञा मानना। अब एक डॉक्टर, चाहे वो फीस ले चाहे ना ले, सुनना बड़े गौर से, डॉक्टर होता है, उसका काम है दवाई देना और मरीज को ठीक करना। लेकिन अगर कोई मरीज, मैं पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ, दान ऑफरिंग की कोई बात नहीं कर रहा हूँ इस समय, ठीक है, मैं सिर्फ आज्ञा मानने की बात कर रहा हूँ। जो आज्ञा मानेगा प्रतिफल पाएगा। और परमेश्वर जो हमें बोलता है, मैं वो ही आपको बोलता हूँ। मेरी बात मत मानो, मुझे कोई टेंशन नहीं। लेकिन खुदा का कलाम जब मुझे देता है, खुदा मुझे सपनों में आकर, है ना, परमेश्वर आवाज़ देकर मुझे भेजता है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, तो आपसे क्यों नहीं मानते? मानोगे तो पाओगे, और जितने मान रहे वो पा रहे, टोटल ब्लेस है। तो मैं आपसे ये कह रहा था, जब एक डॉक्टर, चाहे वो फीस ले ना ले, जब एक मरीज आता है, डॉक्टर क्या कहता है, दवाई देता है, टाइम बताता है, ऐसे खानी है, और साथ में ये भी बताता है इस प्रेज को करना है, यानी कि ठंडा पानी नहीं पीना। सुना जरा गौर से, अगर कोई मरीज डॉक्टर की आधी बात माने, आधी नहीं, तो ठीक नहीं होगा, है ना, ठीक नहीं होगा। यानी कि दवाई खा रहा है, प्रेज नहीं कर रहा, ये दवाई नहीं खा रहा, और क्या ब्लेम कहेगा, अरे डॉक्टर ही खराब है, अरे डॉक्टर ही खराब है, वो दवाई नहीं ठीकता, अपनी गलती नहीं बताता। अगर वो सही नियम करे, सही डॉक्टर की बात माने, तो ठीक हो जाएगा, डॉक्टर का नुकसान नहीं होगा, है ना। अगर आप डॉक्टर को छोड़ दो, डॉक्टर दवाई नहीं खाओ, वो तो जैसा काम दिया वो करता रहेगा, ठीक है। दूसरी बात, आप कहोगे भाई कई बार ऐसा होता है कि हम आपकी वीडियो देखते हैं, प्रार्थना सुनते हैं, सब कुछ होता है, फिर भी चंगाई नहीं मिलेगी। विश्वास कर, सब कुछ होगा। और अगर आपको लगता है कि मैं यीशु चंगाई से जुड़कर, है ना, मेरा काम आपसे जुड़ाना मेरा नहीं है, मेरा काम है प्रभु यीशु मसीह की संगति करना, हालेलुया, बाइबल के वचन आपके अंदर डालना, आत्मिक उन्नति को बढ़ाना, और जो परमेश्वर मुझे प्रकाशन देता है वो प्रकाशन आप तक पहुंचाना। फिर भी आपको लगता है कि अब मुझे यहाँ से हटना है, तो ये आपकी चॉइस है, मेरी नहीं। आप हट सकते हो या जुड़ सकते हो, ये आपकी इच्छा है। लेकिन जुड़ोगे तो वो सारी जो प्रभु मुझे बताता है बातें, वो आपको माननी पड़ेगी। इसलिए तो आइए हम वचन में जाएंगे, और आज का वचन, ये दोनों चीज़ आपके लिए और ये सभी के लिए जितने देखने वाले हैं, क्योंकि कहीं भी आप जाओगे, अगर हम, एक लड़का स्कूल से नहीं जुड़ेगा, कोई बात नहीं मानेगा, फेल हो जाएगा। एक नौकरी करने वाला अगर अपने काम से नहीं जुड़ेगा तो तनख्वाह नहीं मिलेगी, है ना।
तो ये हर चीज नियम है। मैं परमेश्वर से नहीं जुड़ के रहूँगा तो प्रभु मुझे ब्लेसिंग, वो वरदान क्यों देगा? नहीं देगा। तभी प्रभु से जुड़ कर रहना पड़ता है, और आप भी जुड़ कर रहिए। पहला काम परमेश्वर का है, फल स्थान परमेश्वर का है। हालेलुया। इसलिए दूसरी बात मेरे लिए तो जुड़ने का एक और मतलब है, क्योंकि जिम्मेदारी है आपकी, जिम्मेदारी है मेरी आपके लिए, आपके घर के लिए, वो उठानी पड़ती है। प्रार्थना करना मेरा काम है, लेकिन सब कुछ देखना पड़ता है। आपका डिसिप्लिन, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, पूछना पड़ता है, आपके हालचाल पूछना पड़ता है। एक परिवार के सदस्य की तरह समझता हूँ मैं आपको। तो इसलिए मेरा अधिकार है जो परमेश्वर ने मुझे दिया है आपके ऊपर, जो जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आज वचन के द्वारा हम सबसे तूने बातें करी पिता, इस माध्यम से और वचन के द्वारा भी बातें करना जो तूने मुझसे कहा है। तो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज प्रभु ने कहा है प्रार्थना करनी है। प्रार्थना मैं हमेशा करता हूँ, लेकिन आज ये जो निवेदन है आपके, इस विषय पे प्रार्थना करनी है। ठीक है, और हर एक विषय पे प्रार्थना करेंगे, और परमेश्वर पे विश्वास करो, मेरे पे नहीं। प्रभु आपको आशीष कम दिखाएंगे। पहले वचन पढ़ेंगे, वचन हमसे क्या बात करता है इस विषयों के लिए जो प्रभु ने मुझे दिया। ये कल रात के 9 बजे 8:30 के प्रार्थना में एक मीटिंग में मुझे वचन, प्रभु ने मुझसे इस बात करी। वचन दूसरा था वो, लेकिन प्रभु ने मुझे वचन, वो यशायाह 60 दे रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने उसके ब्रैकेट में जो वचन है, यानी कि साइड में जो वचन है यशायाह 61, उस समय प्रभु ने मुझसे बात करी इस वचन के द्वारा। हालेलुया। यशायाह 61, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। हालेलुया। क्या है? प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक करा है, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंधुआई के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। ये प्रभु ने मुझे दिया है। अब प्रचार करने का तरीका प्रभु ने क्या बताया? यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा। ये प्रभु की कॉलिंग अलग अलग है ना। तो मैं जब से प्रभु की आवाज़ सुन के आगे बढ़ रहा हूँ, तो परमेश्वर भी मुझे आगे बढ़ा रहा है। और आश्चर्यक्रम आप देख रहे हो, भविष्यवाणी वो सच हो रही है। जितनी भी प्रभु द्वारा करवाता है, जो सपने दिखाता है, वो सच हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। वो आपके जीवन में सच होंगे। अब विश्वास करो, परमेश्वर कार्य करेंगे। क्योंकि यहाँ प्रभु ने लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं। कितने खेदित मन है, अशांति पाएंगे। कि बंधुओं के लिए, है ना, बंधियों के लिए बंधन, और क्या लिखा? बंधियों के लिए स्वतंत्रता और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। आप कैद में हो, बीमारी की कैद में हो, आप बंधन में हो शैतान के, आप बंधन में हो कर्ज के, आप बंधन में हो शराब के, आप बंधन में हो व्यभिचार के, आप बंधन में हो पाप के। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु ने मेरा अभिषेक करा है कि आपको उस बंधन से आज़ाद करना है। आपके परिवार को, आपके भाई को, आपकी बहन को, आपके घर में हर किसी को, आपके पति पत्नी जो गलत संबंध में है, आपकी पत्नी जो छोड़ के चले गए, आपका पति जो छोड़ के चला गया, परमेश्वर लेके आने वाला है। हालेलुया। कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटन यानी दिन का प्रचार करो, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। हालेलुया। यह है परमेश्वर का पैगाम, आपको शांति मिले। एक और वचन पढ़ेंगे, लूका 18। यहाँ पे एक है अधर्मी न्यायाधीश और विधवा का दृष्टांत। यह दृष्टांत प्रभु हमें और आपसे कह रहे हैं। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना, हियाप ना छोड़ना चाहिए, उनसे ही दृष्टांत कहा। जब हम ये पढ़ते हैं कि किसी नगर में न्याय रहता था जो ना परमेश्वर डरता था और ना किसी मनुष्यों की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुका कर मुझे मुद्दे से बचा। कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार करके कहा, यद्यपि ना परमेश्वर डरता हूँ ना मैं मनुष्य की परवाह करता हूँ, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो घड़ी घड़ी, सुना गौरव से, घड़ी घड़ी आकर अंत में मेरी नाक पे दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो यह अधर्मी न्याय क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुए को न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते। क्या वह इनके विषय में देर करेगा? परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उसका न्याय चुकाएगा। हालेलुया। ये दोनों बात प्रभु ने मुझसे कही और मैं आपको कह रहा हूँ, हमें प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है। हमें प्रभु का प्रार्थना कर, नित्य प्रार्थना कर। प्रार्थना हमारा लक्ष्य है, प्रार्थना हमारी एक आत्मिक दौड़ है। बिना प्रार्थना के कुछ नहीं। बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो मेरा अजीज हो। आज प्रभु ने मुझे जागृत करा है प्रार्थना के लिए कि प्रार्थना कर।
बहुत बहनों के जीवन में प्रार्थना की कमी है, बहुत भाइयों के जीवन में प्रार्थना की कमी है, बहुत घरों में प्रार्थना की कमी है, और प्रार्थना की कमी हमें जीवन को नुकसान देती है। आप प्रार्थना करें, समय बनाएं, प्रार्थना करें, परमेश्वर आशीर्वाद करेंगे। परमेश्वर का वचन एक भी कहता है कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। हाँ मेरे अजीजों, आपकी प्रार्थना सुन ली गई है। आज प्रभु जवाब देंगे, विश्वास है मुझे। मेरा परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, मेरा परमेश्वर सच वाला परमेश्वर है। वो मनुष्य नहीं जो अपनी इच्छा बदल दे। हालेलुया। परमेश्वर आपको आज़ाद करना चाहता है, जैसे उन्हें मुझे आज़ाद करा है वैसे ही आपको आज़ाद करेगा। वो ब्लेसिंग पाने के लिए, वो आशीष पाने के लिए तैयार हो जाए मेरे अजीजों। प्रभु बहुत माने, जुड़ जाओ उससे, वो आपके साथ जुड़ना चाहता है। जब मैं ईमानदार हुआ तो वो वफादार तो है ही। जब उसकी वफादारी मैंने देखी, मैं तो देखता ही नहीं था, शैतान में था, पाप में था, और फिर यही कहता था प्रभु सुनता नहीं, प्रभु सुनता नहीं। कितने पास्टर बदले आपने, कितने पास्टर बदल लिए होंगे, कुछ नहीं शांति मिली ना, क्योंकि जब तक हम नहीं बदलेंगे शांति नहीं मिलेगी। हमें प्रार्थना करनी है, हमें वचन पढ़ना है और प्रभु की बात सुननी है। जब दासों के अंदर बोलता तो दासों की बात सुननी है आत्मिक तौर पर। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे, इन सभी विषयों के लिए परमेश्वर कार्य करेंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु जी। इस पूरी प्रार्थना को पिता जितने भाई बहन सुने, जिनके निवेदन पिता एक टाइटल के यानी कि एक संदेश के तौर पर मैंने लिख चुके हैं पिता, प्रभु जी मैं प्रार्थना सभी के लिए करूँगा और आप सभी प्रार्थनाओं का जवाब हाँ और आमीन के साथ दोगे, क्योंकि इनके आंसू, इनका दर्द, इनकी वेदना बहुत है। कई लोग ये कह चुके हैं कि अब हम छोड़ देंगे, सब कुछ हमारी बस की नहीं है। कई लोग ये कह चुके हैं अब हम आत्महत्या कर लेंगे, अब हम कहाँ जाएं। आपने उनकी पुकार सुनी है। जैसे आपने मूसा को तैयार किया था इज़राइल को बचाने के लिए, वैसे आपका अभिषेक मेरे पे है इन लोगों की छुटकारे के लिए पिता, और आपका हाथ हम सब पर है पिता। वचन कहता है कि आपने मेरा अभिषेक करा है पिता। तो प्रभु जी जब आपने करा है तो मैं उस बात को क्लेम करता हूँ, उस बात को इनके जीवन में लेके आता हूँ पिता। आज वचन के अनुसार जब प्रार्थना हो तो आज इनके जीवन में कार्य होना ही होना है, क्योंकि आपने प्रार्थना सुन ली है। मैं प्रार्थना करता हूँ सबसे पहले पिता परमेश्वर, जो आप मुझे बता रहे हो प्रभु, सभी लोग आँख बंद करेंगे, प्रार्थना विषय पे गौर करेंगे, प्रार्थना विषय पे गौर करेंगे, प्रभु कार्य करेंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ बीमारों के लिए पिता परमेश्वर। वचन कहता है मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। हाँ मेरे पिता, जितने लोग बीमार हैं, जिनका प्रेशर बीमार है, हॉस्पिटल में है, शरीर में कोई रोग है, कोई गिल्टी है, कोई रसोली पथरी है, या आंखों से दिखता नहीं है, या पिता परमेश्वर चलने में दिक्कत है, या कोई भी शरीर में A to Z कोई भी बीमारी है, पनपरी है, रसोली है, गांठ है, गुप्त रोग है, लहू बहने का रोग है, या बवासीर है, या पिता परमेश्वर कोई भी ऐसी बात है पिता जो सुनने देखने बोलने में दिक्कत है, चलने फिरने में, या कोई पैरालाइज है पिता परमेश्वर, शुगर है, डायबिटीज है, कोरोना है, शरीर में रोग है, आपका वचन कहता है कि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। हाँ मेरे पिता, आपके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। अपनी चंगाई रिसीव करें यीशु के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि पिता आपने कोड़े खाए हमें चंगाई देने के लिए, तो वो चंगाई मैं रिसीव कर रहा हूँ इनके लिए यीशु के सामर्थ्य नाम है। और वो चंगाई के साथ, छुटकारे के साथ वापस आएंगे। कितने लोग जो एक्सीडेंट चोटिल है वो भी चंगाई पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। कितने लोग जल चुके, एलर्जी है, वो भी चंगाई पाएंगे। शरीर में कोई भी रोग है वो चंगाई हो रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया पिता, हालेलुया पिता। शरीर में वो पिता परमेश्वर को ऐसा अंग है जो पिता छोटा बड़ा हो चुका है, लेकिन वो बराबर हो रहा है यीशु मसीह के नाम से। हर एक असंभव काम संभव हो रहा है आपके शरीर के अंदर। चेक करे और देखे, परमेश्वर की चंगाई दे चुका है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी इनकी आर्थिक तंगी के लिए पिता, इनके कर्ज के लिए। हो मेरे राजा और राजाओं के राजा पिता, आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर, आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर, आप हमारे लिए गरीब बन गए ताकि हम धनी बन जाए। आप राजा हो, हम आपके बेटे। तो पिता इस बात को मैं रिसीव करता हूँ, इनके जीवन से आर्थिकपन, कर्जा ओ मेरे पिता परमेश्वर वो चले जाए यीशु मसीह के नाम से। बेरोजगारी, ओ पिता आपका वचन कहता है जैसे आप पक्षी को खिलाते हो वैसे इनको भी खिलाने लो परम प्रधान हो। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, इनके लाइफ से वो बेरोजगारी, वो नुकसान, वो कर्जा, वो आर्थिक तंगी वो दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आपका वचन कहता है कि आप घूरे से उठाते हो। हाँ मेरे पिता, आप ही तो धनी करने वाले परमेश्वर हो, आप ही तो आशीष के सोता हो, आप तो बहते जल के सोता हो। वचन कहता है पिता, मैं वचन के अनुसार प्रार्थना कर रहा हूँ, उनके लिए क्लेम करता हूँ यीशु मसीह हर एक वचन को रिसीव करे अपने लिए। और आर्थिक तंगी, बेरोजगारी, नुकसान, बिजनेस में होना सब बंद हो रहा है यीशु मसीह के नाम से। नौकरी की आशीष आ रही है, आर्थिक तंगी दूर हो रही, कर्जा उतर रहा है। और प्रभु
आप इनके जीवन में बहुतायत की आशीष करते हो। आपका खुद वचन कहता है पिता कि मैं आशीष की वर्षा करता हूँ। आज वो आशीष की वर्षा इनके जीवन में हो पिता। जितने बिजनेस खोलने वाले या जिन्होंने खोला है उनके जीवन में अद्भुत काम कर पिता। इनका पैसा नुकसान में ना जाने पाए, बचा ले मेरे प्रभु। आपने ऐसी प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ दुष्ट आत्मा शैतानों के लिए पिता, जिनके घर में दुष्ट आत्मा ब्लैक मैजिक कुछ भी है। आपका वचन कहता है कि आपने गिरफ्तारी शहर में एक आदमी को चंगाई दी, उसमें बहुत सारी दुष्ट आत्मा थी, आपने उसको चंगाई दी। आपने मिर्गी वाले को चंगाई दी, इसमें दुष्ट आत्मा थी। आपने पिता हर एक दुष्ट आत्मा से लोगों को चंगाई दी है। हर एक पिता परमेश्वर काले बंधन से आपने तोड़ दिए पिता, क्योंकि पिता गिनती में लिखा है 23 में पिता कोई भी मंत्र हम पे नहीं चल सकता। हाँ मेरे पिता आज आजाद है यीशु के सामर्थ्य में, क्योंकि आप बाड़ा बांधते हो पिता। हाँ मेरे पिता, हे दुष्ट आत्मा शैतान, हे जाओडोना, तेरा कोई अधिकार नहीं, निकल यीशु के सामर्थ्य नाम से। जैसे आपने अधिकार दिया था और दुष्ट आत्मा इनके हाथ में थी, तो वैसे ही पिता आज वो आत्माएं पिता निकल चुके इनके अंदर से, पूरी तरह आजाद है। हर भाई बहन, हर एक परिवार के लोग पूरी तरह शैतान से आजाद है, पूरी तरह इस दुष्ट आत्मा से आजाद है पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आपने प्रार्थना सुनी हो, हालेलुया पिता, हालेलुया पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, निसंतान जो लोग हैं पिता, हाँ मेरे पिता बहुत से परिवार बांझ है पिता। आपका वचन कहता है कि बांझ को खोलने वाले आप ही हो। हाँ मेरे पिता, तो खोल दे यीशु के सामर्थ्य नाम से पिता। इनकी संतानों की आशीष खोल दे पिता। हाँ मेरे पिता, जैसे आपने जकरिया को आशीष दी थी, अपने सारों को आशीष दी थी, अपने हन्ना को आशीष दी थी, इनको भी संतान की आशीष दे। हालेलुया। तेरी प्रार्थना सुन ले, भयभीत ना हो, तेरे आंसू को कदर करिए मेरे प्रभु यीशु मसीह। मेरी बेटी, मेरे भाई, मेरे बहन, प्रभु ने आपको छूकर आपके संतान की आशीष करिए। आप कंसीव करोगे, आप संतान को जन्म दोगे। जितनी बहनें पिता डिलीवरी के मौके पे हैं, जितनी बहनें पिता गर्भवती महिला है प्रभु जी, उनके जीवन में अद्भुत काम करना, क्योंकि पिता जो आपके गर्भ में है वो प्रभु यीशु की ओर से सामर्थ्य होगा। यीशु के सामर्थ्य हमसे रिसीव करे। हालेलुया, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जिनकी शादी नहीं हो रही हो पिता परमेश्वर, शादी ना होना पिता प्रभु चिंतित है, चिंतित है, चिंतित है। वचन कहता है जिसे परमेश्वर जोड़े से मनुष्य अलग ना करे। हाँ मेरे पिता, आप जोड़ों के रिश्ते को, आदम के लिए हवा आपने बनाए पिता। हाँ मेरे पिता, हाँ मेरे पिता, इज़ाक के लिए भी आपने रिश्ता ढूंढा था पिता परमेश्वर, आत्मा में भरकर। तो आज इनके परिवार के अंदर से जो रिश्ता नहीं लग पा रहा, तो वो बंधन टूटे यीशु के सामर्थ्य नाम से, वो श्राप टूटे यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। आज पिता ये विवाह आदर की योग्य समझा जाए, आपने कहा है। तो प्रभु जी, जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पर्दा पाया, तो आज यह उत्तम पर्दा, वो अनुग्रह इनको मिले, वो बंधन टूटे, शादी ब्याह होने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ जिनके घरों में लड़ाई झगड़े हैं हो पिता परमेश्वर, चाहे वो पिता पति पत्नी में हो, चाहे वो दामाद ससुर में हो, चाहे बहू सास में हो, चाहे भाई बहन में हो, चाहे घर के किसी भी सदस्य में लड़ाई झगड़े की आत्माएं, शांति मिल जाए। मेल की आत्मा, जो आपका वचन कहता है कि आप मेल कराने परमेश्वर, तो उनकी जीवन में मेल आ जाए, प्रेम आ जाए पिता। वो जो शैतान इनकी जीवन में लड़ाई झगड़ा लेके आ रहा है, निकल जाए यीशु के सामर्थ्य, निकल यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जितने लोग कोर्ट केस में है पिता, आपका वचन कहता है कि आप पूरा छुटकारा देने वाले हो, आप मुद्दे से बचाने वाले हो। हाँ मेरे पिता, कोर्ट केस कोई सा भी हो पिता, इनको कोर्ट केस से छुटकारा दे पूरा यीशु के सामर्थ्य नाम से। छुटकारा दे, इनका पैसा कोर्ट केस में ना जाने पाए। हालेलुया, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। हाँ मेरे पिता, प्रार्थना सुन, प्रार्थना सुन के आंसर दे परमेश्वर, क्योंकि आपने कहा है तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग एजुकेशन में है, पढ़ाई लिखाई में, चाहे वो MBBS हो, चाहे वो वकालत पढ़ाई कर रहे हो, चाहे वो डॉक्टरी पढ़ाई कर रहे हो, चाहे वो पिता पहली क्लास में हो, चाहे वो बड़ी क्लास में हो, चाहे वो कोई सी पढ़ाई कर रहे हो पिता, में बुद्धि ज्ञान दे। वचन कहता है, याकूब में लिखा है आप बुद्धि देने वाले परमेश्वर है। हाँ मेरे पिता, उनको बुद्धि से भर दे, बुद्धि से भर दे, ताकि पिता ये उत्तीर्ण हो सके, पास हो सके, सफलता उनके जीवन में प्रवेश कर सके। हालेलुया पिता। पिता आपने प्रार्थना से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते टूटे हुए रिश्ते के लिए। ओ मेरे पिता, आजकल पति पत्नी के बहुत तलाक हो रहे हैं, बहुत डिवोर्स हो रहे पिता, लोग छोड़ के भाग जाते हैं। आज जितने पति पत्नी प्रार्थना सुन रहे हैं, आज उनके जीवन में अद्भुत काम हो रहा है। वचन कहता है जिसे परमेश्वर से मनुष्य अलग ना करे। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आपका जुड़ा हुआ रिश्ता है, शैतान अलग ना करने पाए। आज जो उनको अलग कर रहा है वो खुद अलग हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। लेकिन आज जहाँ पति है, जहाँ पत्नी है, वो दोनों एकजुट हो जाए। बेशक
डिवोर्स उनके कागज उनके हाथ में हो, बेशक पिता डिवोर्स हो भी चुका हो, लेकिन अगर आपकी इच्छा है इन दोनों को जोड़ने के लिए तो वैसा ही हो, वैसा ही हो। बीच में से गलतफहमी की आत्मा, शक का आत्मा, बीमारी का आत्मा उनके जीवन में जो काम कर रहा है वो गलतफहमी का आत्मा वो दूर हो जाए, पाप का आत्मा दूर हो जाए। यीशु के सामर्थ्य में दोनों को जोड़ दे पिता, आपसे प्रेम में जोड़ते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाए, क्रोध दूर हो जाए और दोनों जुड़ जाए और दोनों जुड़ के तरफ धन्यवाद दे सके, गवाही के तौर पे वापस आए। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना करते हैं जितने लोग पाप के बंधन में हैं, ओ पिता छोटे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक पिता पाप के बंधन, संलिप्तता में है, गे में है, लेस्बियन में है, पाप में, नशे में है पिता, अवैध संबंध में है पिता परमेश्वर, हस्त महसूल में है पिता परमेश्वर, गंदी फिल्म देखने में है या कोई नशा पदार्थ में है, ऐसे हर एक पाप जो इनको इमेजिन करने में, सोचने में है पिता परमेश्वर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में है, ओ मेरे पिता पाप से आज़ाद कर, जैसे आपने अपने दास को आज़ाद करा यीशु के सामर्थ्य नाम से। ओ पिता आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हर एक पाप का बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम से, पाप का रेशा टूटे यीशु मसीह के, पाप की आदत टूटे यीशु मसीह के नाम से, नशा पदार्थ की आदत टूटे यीशु मसीह के नाम से, आज़ाद कर पिता। आपने व्यभिचारी को क्षमा करा है, आज़ाद करा है, आपने हर एक पिता पापी स्त्री को अपने लेकर आए, आपने हमारे लहू बहाए, आप हमारे कुर्बान हुए ताकि हम पाप से छुटकारा पाए। हाँ मेरे पिता, यीशु का लहू हम सबके पापों से शुद्ध करता है। जितने लोग प्रायश्चित कर रहे हैं, आपका लहू हमें शुद्ध कर रहा, पवित्र कर रहा है। वचन कहता है पवित्र बन जैसे मैं पवित्र हूं। हाँ मेरे पिता, वचन साफ कहता है तो आज पवित्र बना दे, तेरा आत्मा इनको पवित्र बना दे यीशु मसीह के नाम से। पिता आप जिसे छूते हो उसके पाप क्षमा कर देते हो, आज छूने इनको माफ कर दे, आज़ाद कर दे पिता। आपने प्रार्थना से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। प्रार्थना करते पिता, जितने लोग खो गए हैं, भाग गए हैं, चले गए हैं, चाहे वो बेटा बेटी, पति पत्नी कोई भी हो, किडनैप हो गए हो या कहीं खो गए हो, गुम हो गए हो, पिता उनको लेके आओ स्वामी, लेके। आपका वचन कहता है, यह हमें लिखा है कि आकाश के छोड़ के क्यों ना होंगे, मैं लेके आऊँगा पिता। यीशु में लिखा हुआ है पिता परमेश्वर, आपका वचन खुद कहता है कि आप उत्तर पूर्व से लेके आ रहे हो। हाँ मेरे पिता, इस वचन को उन पर क्लेम करता हूँ, वचन को उन पर घोषणा करता हूँ कि वचन के अनुसार इनके जीवन में खोए हुए लोग ले वापिस आ रहे हैं, खोए हुए लोग जो गुम गए हैं, भाग गए, चले गए, वापिस आ रहे हैं, मेल मिलाप हो रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। पिता आपका धन्यवाद करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आत्मिक उन्नति के लिए जितने भाई बहन आत्मिक उन्नति करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते, आपका वचन कहता है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र में बिगाड़ती है, यानी कि आपको अच्छी संगति करनी है तो पिता आज इनकी संगति अच्छी में हो पिता। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आज इनको आत्मिक उन्नति दे, पवित्र आत्मा का दान दे पिता, इनको आत्मा से भर दे, वरदानों से भर दे। हालेलुया, टच इन द नेम ऑफ जीसस पिता। आज पिता इनके विरोध में जो भी कार्य हो रहा है, पाप शराब को दूर हो जाए पिता, ये ऐसी जगह पहुंचे जहां को आत्मिक उन्नति मिल सके पिता। एक अद्भुत कार्य कर प्रभु जी। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं जिनके जीवन में श्राप है, बंधन है, चाहे कैसा भी श्राप, कैसे बंधन, आपके वचन कहता है कि आप हमारे श्रापित बने ताकि हमें आज़ाद मिले। हाँ मेरे पिता, आप कोई ऐसा बंधन नहीं जो आप ना तोड़ पाओ, आपने सारे बंधन तोड़े, अपने पाप के बंधन तोड़े, आपके गरीबी के तोड़े, तो आज वो बंधन सब में टूट जाए, वो श्राप सबसे टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया पिता, वचन के अकॉर्डिंग पिता हम सबको तूने आज़ाद कर चुका है। हम बिलीव करते कि तेरे कोड़े खाने से, तेरे क्रूसीफाई से, तेरे लहू से हम सब आज़ाद हो सके श्राप पाप बंधन से यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जितने अकेलेपन में है, हाँ मेरे पिता, बहुत लोग पिता, किसी का कोई चला गया, किसी का देहांत हो गया, कोई अकेलापन में, डिप्रेशन में है, या कोई अकेला परमेश्वर को मानना। वचन कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, माता पिता तुझे छोड़ देंगे लेकिन मैं तुझे ना छोड़ूंगा। हाँ मेरे पिता, आपने हमारा चित्र अपनी हथेली पे खुद को बनाया। माता पिता में भूल सकते, आप नहीं भूल सकते। आप इनको तसल्ली दे, शांति मिले, वो शांति जो आपने हमें दी है पिता। संसार वो शांति नहीं देता, आपकी शांति पिता इन सभी लोगों के जीवन में आ सके। जितने लोग अकेला परमेश्वर को मानने वाले, यीशु मसीह को मानने वाले, के घर में कोई नहीं मानता, आज वो वचन पिता पूरा करके तू विश्वास कर, तेरे घर में उद्धार आएगा पिता। इनका पूरा घराना उद्धार पाए पिता, पूरा घराना मसीह में आ जाए यीशु मसीह के नाम से पिता। इनको टोर्चर ना मिले। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस पिता। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ उन सभी इस प्रार्थना निवेदनों के लिए पिता परमेश्वर जो आपने दी, जितने प्रार्थना और ये कर रहे पिता मनों में पिता, चाहे वो प्रमोशन का हो, चाहे वो पिता प्रमोशन का हो, ट्रांसफ़र का हो, चाहे पिता कुछ भी हो प्रभु जी, इनके प्रार्थना निवेदन को गवाही में तब्दील करते, क्योंकि वचन कहता है कि मैंने तेरे प्रार्थना सुनी, तेरे आंसू देखे हैं पिता। इस दर्द से परेशान है, तकलीफ से परेशान है, ये आंसू से रोते पिता। हाँ मेरे पिता, इनकी वेदना की तकलीफ देख पिता परमेश्वर। जितने लोग
पिता बीज बोते हैं दान देते, मिलाकी 3:10 में साफ लिखा है, ऐसा करके मुझे परखो, आकाश के अपरंपार बारिश करता हूं कि नहीं ऐसी बारिश इनके जीवन में होने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, द नेम ऑफ जीसस। पिता मैं हर एक परिवार को फिर से तेरे हाथ में सौंपता हूं, अपने सारी प्रार्थना सुनी, जो रह गई है वो भी सुनना पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन साफ कहता है कि तुम कुछ नहीं मांगो तब भी मैं जानता हूं, क्योंकि मांगने से पहले ही जानता हूं कि मुझे आवश्यकता है। हाँ मेरे पिता, में क्या क्या आवश्यकता है आपको पता है। आप वचन कहता है तेरे पैदा होने से पहले मेरे तुम्हें चित्त लगाया है। हाँ मेरे पिता, आपने चित्त लगाया, हम जानते हैं प्रभु जी। आज पिता आप इन सबको प्रार्थना सुनकर इनका आंसर दे रहे हो, जवाब दे रहे हो, क्योंकि जवाब आपके पास है और आपका वचन साफ कहता है पिता कि तेरे आंसू मैंने देखे हैं। हाँ मेरे पिता, ये आंसू बहाने वाले रुक जा, क्योंकि तेरा प्रतिफल मिलने वाला है। पिता आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करते हैं। आपने प्रार्थना सुनकर जवाब दे दिया, मैं विश्वास करता हूँ सभी धन्यवाद करेंगे। आपकी सारी प्रार्थना निवेदन का जवाब प्रभु ने दे दिया है, विश्वास करें और धन्यवाद करें। मैं विश्वास कर चुका हूँ, ऐलान कर चुका हूँ कि ये सब प्रार्थना जवाब के साथ, गवाही के साथ वापिस आएंगे यीशु मसीह के नाम से। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करते, आपने ऐसा कर दिया, मैं विश्वास कर गया प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको सुपर ब्लेस करे और यकीन माना हर एक प्रार्थना निवेदन की प्रार्थना, ये हर एक प्रार्थना निवेदन के लिए, क्योंकि प्रार्थना निवेदन गवाही में बदलने का मतलब है, चाहे आपकी कोई भी प्रार्थना निवेदन हो परमेश्वर के अकॉर्डिंग वो सुनी जाएगी, आप बिलीव करें। ठीक है, सारी सूचना सब कुछ आपको बता दी गई है। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। वीडियो को शेयर करें, इस चैनल पे लोगों को लेके आए। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।